वीडियो में खास बात ये होने वाली है कि मैं चीज़ों को बहुत सिंप्लीफाई करके रखने वाला हूं। तो जिसमें से सबसे पहला सवाल ये है कि जिन लोगों ने अभी तक ये मूवी नहीं देखी है वो ये सोचते हैं कि ये मूवी कैसी है, क्या ये फुल एक्शन मूवी है एवेंजर्स की अदर मूवीज की तरह, क्या ये भी एक बिग बजट मूवी है। और दूसरा सवाल सबके माइंड में ये पैदा हो रहा है कि क्या ये मूवी हमें एमसीयू के फ्यूचर के हवाले से कुछ बताती है या नहीं। और तीसरा सवाल ये है कि क्या रेड हल्क आगे एवेंजर्स की मूवीज में नजर आने वाला है और क्या ग्रीन हल्क वर्सेस रेड हल्क का मुकाबला हमें देखने को मिल सकता है या नहीं। इंटरेस्टिंग व्लॉग होने वाला है, कंप्लीट वीडियो आपने देखनी है। तो अगर आपने अभी तक ये मूवी नहीं देखी है तो इसमें मैं स्टोरी को एक्सप्लेन कर दूंगा, डिटेल में तो नहीं जाएंगे लेकिन मैं आपको सिंपल करके बता देता हूं कि इस मूवी की स्टोरी दो लोगों के ऊपर घूमती है, एक सैम्यूल स्टेन और दूसरा थंडरस रॉस। और थर्ड पॉइंट इस मूवी में एडमेंटियम है जिसकी बेस पे इस मूवी का प्लॉट खड़ा है। और जैसा कि इस मूवी का ट्रेलर आया था और उसके ऊपर हमने रिव्यू किया था और जो चीजें मैंने उसमें बताई थी तकरीबन वैसा ही कुछ इस मूवी में आपको देखने को मिलेगा। तो बेसिकली सैम्यूल स्टेन, जिसको आपने द इनक्रेडिबल हल्क में देखा था, जिसे मिस्टर ब्लू के नाम से आप जानते थे, इन लेबोरेटरी के अंदर सैम्यूल स्टेन इफेक्टेड हो जाता है हल्क के ब्लड की वजह से। लेकिन सैम्यूल स्टेन हल्क तो नहीं बनता है, वो द लीडर बन जाता है। और द लीडर को आप सब जानते होंगे कि ये एक ऐसा कैरेक्टर है जो जिस्मानी तौर पे तगड़ा तो नहीं है लेकिन मेंटली तौर पे बहुत ज्यादा स्ट्रांग होता है। इसको आने वाले फ्यूचर के हवाले से भी चीजें पता लग जाती हैं और इसके पास सुपर ह्यूमन मेंटल पावर होती है, इनहैंस्ड ड्यूरेबिलिटी है, स्टैमिना है, टेलीपैथिक एंड टेलीकाइनेटिक एबिलिटीज हैं और अपनी जहानत की वजह से ये बंदा अनबीटेबल है। तो इसको थंडर रॉस कस्टडी में ले लेता है, कैद कर लेता है। द इनक्रेडिबल हल्क में एंड पे जो फाइट होती है ग्रीन हल्क और अबोमिनेशन के बीच में, तो उस होने वाले नुकसान का मलबा लीडर पे डाल के इसको कैद करता है और उसकी मेंटली पावर्स का इस्तेमाल करके वो अमेरिका के सदर की सीट तक पहुंच जाता है। लेकिन जो वो वादे करता है सैम्यूल स्टेन के साथ वो पूरे नहीं करता, जिसकी वजह से कैप्टन अमेरिका ब्रेव न्यू वर्ल्ड में सैम्यूल स्टेन थंडर रॉस से बदला लेने के लिए उसे रेड हल्क में कन्वर्ट कर देता है आहिस्ता आहिस्ता। और थंडर रॉस क्योंकि मर रहा होता है, उसका दिल कमजोर होता है, तो इसलिए वो सैम्यूल स्टेन से ये हेल्प लेता है और ऐसी कुछ टैबलेट्स, ऐसी कुछ पिल्स लेता है जो आहिस्ता आहिस्ता इसको रेड हल्क में कन्वर्ट कर देती हैं। लेकिन थंडर रॉस को यह नहीं पता होता कि वो क्या बनने वाला है। सैम्यूल स्टेन थंडर रॉस को दुनिया के सामने एक्सपोज करना चाहता है कि ये एक बुरा इंसान है और इसकी बेटी की नजर में भी इसे बुरा साबित करना चाहता है। द इनक्रेडिबल हल्क में हुए हुए वाकयात के पीछे अपने फादर को ही समझती है क्योंकि वो ग्रीन हल्क के पीछे पड़ा होता है, यानी बेटी रोज की मोहब्बत के पीछे। और एडमेंटियम सेलेस्टियस के उस मुजस्मे में है जिसको इटर्नल्स के अंदर इटर्नल्स की टीम इमर्ज होने से पहले ही फ्रीज कर देती है। और एडमेंटियम के कुछ सैंपल जापान के पास होते हैं। तो थंडर रॉस जापान समेत दुनिया के कुछ लीडर्स के साथ मिलके अपनी एक यूनिटी बनाना चाहता है, लेकिन अंदर से गेम कुछ और होती है। ये आप मूवी देखेंगे तो आपको सारी गेम समझ में आ जाएगी। तो कुल मिला के इस मूवी की स्टोरी यही है। तो जिन्होंने अभी तक ये मूवी नहीं देखी है तो उनको मैं ये बता दूं कि इस मूवी में आपको रेड हल्क का किरदार ज्यादा देखने को नहीं मिलेगा। हाँ, एंड पे कुछ मिनट के लिए आपको एक्शन देखने को मिलेगा जिसमें रेड हल्क वर्सेस कैप्टन अमेरिका यानी कि सैम विल्सन की फाइट दिखाई गई है। और सैम विल्सन अपने आप को प्रूव कर रहा है इस मूवी में कि वो एक कैप्टन अमेरिका बन सकता है। अब इसमें वो कितना कामयाब हो सका है ये तो आप मूवी देखेंगे तो आपको पता चलेगा। मैं इतना ज्यादा इंप्रेस नहीं हुआ हूँ क्योंकि जो स्टीव रॉजर्स का कैरेक्टर था वो एक कैप्टन अमेरिका लगता था जो एवेंजर्स के बड़े बड़े सुपर हीरोज को लीड करते हुए भी अच्छा लगता था। तो अगर आप ये मूवी देखने के बाद भी सैम्यूल स्टेन को एक मिनट के लिए अपने माइंड में रख के देखें कि क्या सैम्यूल स्टेन एज ए कैप्टन अमेरिका एवेंजर्स के सुपर हीरोज की टीम को, जिनमें टोनी स्टार्क, थोर, हल्क और भी बड़े बड़े नाम, जिनको लीड करता हुआ आप अगर देखें सैम विल्सन को तो आपको कुछ अजीब ही लगेगा। तो मुझे नहीं लगता कि सैम विल्सन एज ए कैप्टन अमेरिका फैंस के दिल में अभी तक वैसा घर कर सका है जैसे स्टीव रॉजर ने किया था। तो इस मूवी में रेड हल्क की एंट्री इन्होंने डालनी थी और उसी के लिए ये सारी स्टोरी सेट की गई है क्योंकि रेड हल्क इन्होंने एमसीयू में लेके आना था। और क्या रेड हल्क के किरदार के साथ इन्होंने इस मूवी में इंसाफ किया है? तो मैं ये कहूंगा कि नहीं, कुछ हद तक ठीक है, लेकिन रेड हल्क जैसा करैक्टर है और जितना वो पावरफुल है उतना ज्यादा नहीं दिखाया गया जितना कॉमिक बुक्स में और एनिमेटेड मूवीज में है। लेकिन क्योंकि अभी ये इसकी इब्तिदा है तो शायद एमसीयू को इसलिए इतना ही दिखाना ठीक लगा। तो अब दूसरे सवाल की तरफ चलते हैं कि क्या ये मूवी हमें एमसीयू के फ्यूचर के बारे में कुछ बताती है? तो इसका जवाब ये है कि इस मूवी के पोस्ट क्रेडिट सीन को अगर आप देखें तो उसमें ज्यादा
कुछ समझ में नहीं आता कि आगे क्या होगा रेड हल्क के साथ, क्योंकि रेड हल्क कैप्टन अमेरिका की बात मान के अपना ओहदा भी छोड़ देता है और अपना जुर्म भी मान लेता है और खुद को कैद करवा लेता है। लेकिन कोई ऐसा पोस्ट क्रेडिट सीन नहीं था जिससे हमें यह पता चले कि रेड हल्क का सामना आगे ग्रीन हल्क के साथ होने वाला है, यानी ग्रीन हल्क अगर उसके सामने आ जाता या कोई ऐसा सीन या कोई ऐसा सिनेरियो क्रिएट कर देते पोस्ट क्रेडिट सीन में जिसमें हमें आगे फ्यूचर में पता चलता कि रेड हल्क कहां पे हमें देख सकता है। तो वैसा तो कुछ भी नहीं है, लेकिन इतनी बात कंफर्म है कि मार्वल ने बहुत ज्यादा सेफ खेलने की कोशिश की है। बस अपना रेड हल्क का कैरेक्टर इंट्रोड्यूस करवाया है और अपना ये पता संभाल के रख लिया है कि इसको ये किसी भी जगह पे इस्तेमाल कर सकते हैं, क्योंकि इस मूवी के बाद जो आगे मूवी आ रही है वो थंडरबोल्ट्स है जिसमें सेंट्री आने वाला है। तो वो मूवी भी एक और सुपर हीरो की एंट्री की वजह से ही बनाई जा रही है, जिसमें सेंट्री को बनते हुए और उसकी पावर्स और एबिलिटीज को दिखाया जाएगा जैसा उसे कॉमिक में लिखा गया है। तो इससे हमें ये पता चलता है कि रेड हल्क फिर उसके बाद सेंट्री, तो ये कैरेक्टर्स इंट्रोड्यूस करवाए जा रहे हैं। अब ये कैरेक्टर क्या एवेंजर्स डूम्सडे में आ सकते हैं या एवेंजर्स सीक्रेट वॉर में? तो यहाँ पे तीसरे सवाल का आगाज होता है, क्या रेड हल्क आगे एवेंजर्स की मूवीज में और क्या ग्रीन हल्क वर्सेस रेड हल्क का मुकाबला देखने को मिल सकता है? तो रूमर्स के अकॉर्डिंग मार्वल वर्ल्ड वॉर हल्क कैरेक्टर को इंट्रोड्यूस करवाने के हवाले से सोच रहा है, लेकिन हल्क की सोलो मूवी होगी या नहीं, तो इसके हवाले से मार्क राफलो के उस बयान को आप देख सकते हैं जिसमें उन्होंने बताया है कि सिर्फ हल्क कैरेक्टर के ऊपर मूवी बनाना मुमकिन नहीं लग रहा। हाँ, ये जरूर है कि इस कैरेक्टर को तो एवेंजर्स की ही किसी मूवी के अंदर ये दिखा सकते हैं। तो मुझे ऐसा लगता है कि एवेंजर्स सीक्रेट वॉर के अंदर वर्ल्ड वॉर हल्क का कोई सीन दिखाया जा सकता है या पोस्ट क्रेडिट सीन दिखाया जा सकता है, जो कि हमें 2027 में ही वर्ल्ड वॉर हल्क की कोई मूवी देखने को मिल सकती है, जो एवेंजर्स की ही किसी मूवी के अंदर हमें देखने को मिलेगा ये कैरेक्टर। और रेड हल्क भी हमें एवेंजर्स सीक्रेट वॉर के अंदर दिख सकता है और सेंट्री भी आ सकता है। तो इन कैरेक्टर्स को इंट्रोड्यूस ही इसी वजह से करवाया जा रहा है कि आने वाली एवेंजर्स की मूवीज में इन कैरेक्टर्स को दिखाया जाएगा और एवेंजर्स सीक्रेट वॉर के बाद कुछ कैरेक्टर्स को ये निकाल देंगे, जैसा कि टोनी स्टार्क का कैरेक्टर था उसे इन्होंने हटाया है और अब टोनी स्टार्क को एज ए डॉक्टर डूम ये लेके आ रहे हैं। तो एवेंजर्स सीक्रेट वॉर के बाद हमें रेड हल्क, सेंट्री, वर्ल्ड वॉर हल्क, शी हल्क, हल्क का जो बेटा इन्होंने दिखाया है शी हल्क वाली सीरीज में यानी स्कार, और कुछ और नए कैरेक्टर्स। तो ये कैरेक्टर्स एवेंजर्स सीक्रेट वॉर के बाद नेक्स्ट आने वाली मूवीज के अंदर आपको देखेंगे और एवेंजर्स सीक्रेट वॉर के बाद म्यूटेंट सागा का भी आगाज होगा और एक्स मैन की मूवीज भी हमें देखने को मिलेंगी, जिसमें एवेंजर्स वर्सेस एक्स मैन भी आपको देखने को मिल सकता है। तो इस सब्जेक्ट के ऊपर और भी बात की जा सकती है नेक्स्ट आने वाली वीडियोस में और इन नए आने वाले कैरेक्टर्स के हवाले से बात करते रहेंगे। तो जाते जाते चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन के बटन को दबाइए ताकि आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए इजाजत।